हमेशा आपके साथ। आम आदमी पार्टी की हर रोज बढ़ रही हैं चुनौतियां। क्या संकट में जा रही है पार्टी का वजूद? आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताएं हैं वो जेल में हैं। अब पार्टी का अस्तित्व भी संकट में आ गया है। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद अब सहयोगी दल कांग्रेस का भी साथ छूट चुका है। ऐसे में पार्टी में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी की चुनौतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी पार्टी के टॉप लीडर्स मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तीसरे नंबर के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जेल में हैं। पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल मारपीट प्रकरण के बाद दूर हो चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत के मोर्चा पर हर हफ्ते असफलता मिल रही है। ऐसे में पत्नी सुनीता केजरीवाल पर कोर्ट की सुनवाई का सोशल मीडिया पर डालने का आरोप लग चुका है। ये सब तो था ही, लेकिन अब ईडी ने पार्टी को भी समन भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि मुश्किलों के झंझट में पड़ने से पार्टी में भगदड़ मची हुई है। 48 घंटों में पार्टी के 2 कद्दावर लोगों सहित कुल 6 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। पार्टी नेताओं ने अपनी अस्वाधीनता के चलते लोकसभा चुनाव में साथ ही रहे कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया। इसके सीधा असर ये हुआ कि बीजेपी के साथ अब कांग्रेस भी लगातार पार्टी का हमला कर रही है। जाहिर सी बात है इन सब का बहुत बुरा असर पड़ेगा पार्टी के कार्यकर्ताओं के मॉरल पर तोड़ने पर। पार्टी में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती। बुधवार को दिल्ली सरकार के पूर्व सामाजिक कार्य मंत्री राजकुमार आनंद छतरपुर से विधायक करतार सिंह भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले ही दिल्ली सरकार को अनुसूचित जाति विरोधी बताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इस कतार में तावर का आम आदमी पार्टी छोड़ देना पार्टी के अंदर से कमजोर करेगा। तावर के आने के मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कई और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ होने के बावजूद पार्टी को मिली असफलता से पार्टी के वर्कर हिल चुके हैं। ऐसे मौके पर जब पार्टी का मुखिया खुद जेल में हो तो नेताओं का और कार्यकर्ताओं को मायूसी स्वाभाविक है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का फंड और दफ्तर सीज होने के बाद भी काफी खतरा मंडरा रहा है। परिवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति केस में 7वीं बार चार्जशीट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाई है और आरोप लगाया है। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के ईडी में चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया था जिस पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। नेताओं के साथ साथ अब पार्टी भी कानून के कटघरे में खड़ी होती हुई दिख रही है। साजिश हो या नहीं अदालत साफ करेगी, लेकिन अगर नेताओं को आपका खत्म करने की आशंका नजर आ रही है तो ये बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के केस अदालत में पैरवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सीनियर वकील अभिषेक बताते हैं कि ईडी के संभावित एक्शन की जांच एजेंसी का इरादे पर बहुत पहले से ही सवाल उठा रही थी और मुख्यमंत्री के जेल में होने के कारण डीआरसी का सदस्य की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही। इसके कारण बिजली कंपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का कहना है कि डिस्कॉम के पास गर्मियों में जब पीक पावर डिमांड होती है तब उनमें महंगे दाम पर बिजली खरीदनी पड़ती है, इसलिए कुछ समय के लिए उन्हें साथ रहना पड़ेगा। बिजली खरीद लागत में विभिन्नता को पूरा करने के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदान किया गया था एक अधिकार दिया गया था। यह केवल उस दौरान के लिए लागू रहता है कि जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी हो। तो आतिशी का यह कहना है कि यह प्रावधान पिछले 10 साल से लागू होता रहा है। ऐसे में जब पार्टी के सारे सीनियर नेताएं जब जेल में हैं तो पार्टी का अस्तित्व या फिर फाउंडेशन पर असर तो होना स्वाभाविक है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।